उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक अति पिछड़े समाज की 8 साल की छोटी बच्ची से दुष्कर्म को अंजाम दिया जाता है। इस मामले में जब आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो सामाजिक बदनामी और इस पूरी घटना से शर्मिंदा होकर और आरोपी के पिता जो हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद जो पीड़ित परिवार है उसके ही ऊपर एक तरह से पुलिसिया कार्रवाई होती है, क्योंकि जो आरोपी का परिवार है वो भी धरने पर बैठ जाता है और एक तरह से जातीय संघर्ष का इसको अंजाम दे दिया जाता है। आखिरकार इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो पीड़ित परिवार के जो पुरुष हैं उनको भी गिरफ्तार कर लेती है और अंततः इस मामले में अखिलेश यादव की तरफ से बयानबाजी आती है, जो कि स्पष्ट रूप से पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए नजर नहीं आते हैं। वहीं सत्ता पक्ष का भी इसमें एक तरह से जो रवैया है उसको लेकर भी बहुजन समाज पार्टी ने सवाल निशान उठाए हैं। स्क्रीन पे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बीएसपी का जो डेलीगेशन है वहाँ पीड़ित परिवार के पास पहुंचा और वहां जाकर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने सीधी चेतावनी भी दी है। एक तरह से अगर इस मामले में कुछ ऊंच नीच होती है, गड़बड़ी होती है और पीड़ित परिवार को न्याय के लिए उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले आप वो सुन लीजिए। इसके बाद फोन लाइन पर टेलीफोनिक इंटरव्यू के जरिए हम विश्वनाथ पाल से बातचीत भी करेंगे। न्याय बिना सीबीआई जांच के नहीं हो सकता। मेरी ये मुख्यमंत्री जी से मांग है कि सीबीआई जांच कराई जाए। भले ही परिवार गरीब है लेकिन ये समाज जिस तरीके से एकत्रित हुआ है, बहुजन समाज पार्टी की श्रेणी नेताजी मान्य बहन जी हमारी जिस तरीके से पीड़ित गरीब के साथ हैं, इनको निश्चित है न्याय दिला के हम लोग देंगे। और इनके साथ अगर अत्याचार हुआ, अगर इनको नाजायज इनकाउंटर किया गया तो ना तो ये समाज ना तो बहुजन समाज पार्टी हम चुप बैठने वाले नहीं। मान्य बहन जी से निर्देश लेकर के आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। और ये जिन सत्ता के लोगों ने हमारे समाज की बेटी को न्याय नहीं दे रहे हैं, ये समाज अगर चिंता कर लिया, ये समाज अगर एक नजर घुमा दिया कि सत्ता में रहने लायक बच्चे के नहीं आने वाले। अगर सत्ता का दुरुपयोग करके एनकाउंटर हुआ, सत्ता का दुरुपयोग करके हमारी बेटी के बाप और भाई को रिहा न किया गया, तो इनकी सत्ता बदल करके इन पीड़ित परिवार को बहुजन समाज पार्टी न्याय दिलाने का काम करेगी। इस मामले में पूरी जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल जी। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप गए थे सर कौशाम्बी में पीड़िता से मिलने के लिए। पीड़ित परिवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 28 तारीख को जो पूरी घटना हुई है जी, 28 तारीख को वो जो छोटी सी बिटिया है 7-8 साल की जी, ये अपने घर पर खेल रही थी। फिर बगल में कहीं कथा हो रही थी, कोई रामायण जी, जहां वो जा रही थी, रास्ते में उसको सिद्धार्थ मिल गए, सिद्धार्थ तिवारी जी। तो वो जो बिटिया बता रही अपनी जुबान से कि वो हमको उठा के भट्टे की तरफ लेके चले गए जी। और वहां उसने जो बयान दिया ये आप सुने होंगे, तमाम वीडियो वायरल हुई है जी। उसके साथ गलत काम किए और उसके बाद वो लौट के आई तो अपने माँ बाप से पूरी बात बताई जी। तो उसके माँ बाप पहले वो जो लड़का था उसके घर गए। फिर उनके पिताजी जब सुने इस बात को तो वो बड़े गुस्सा हुए कि बताओ तुम गांव की बेटी के साथ इस तरह व्यवहार किए, वो भी 6-7 साल 8 साल की बेटी के साथ। फिर उनके पिताजी ने 2-4 चप्पल उसको मारा। उसके जो माँ बता रही थी, बाप तो जेल चला गया है। फिर उसके बाद ये लोग थाने पर गए। थाने के लोगों ने सीओ एसपी सारे लोगों संज्ञान में मामला लेकर के एफआईआर दर्ज किया। पास्को एक्ट के साथ साथ उसके साथ जो गलत काम किया था, गलत व्यवहार किया था, उसकी भी धारा लगा करके मुलजिम को जेल भेज दिया गया जी। जब मुलजिम को जेल भेज दिया गया तो उनके पिताजी थाने पर गए और उसके बाद वो लौट के आए अपने बेटे के कृत्य से क्षुब्ध होकर के, अपने बेटे के कृत्य से शर्मिंदा होकर के जी। उन्होंने आत्महत्या कर ली। जब वो अपने बेटे के कृत्य से या उसके व्यवहार से शर्मिंदा होकर आत्महत्या कर लिए तो उसमें जो पीड़िता थी, बालिका जिसके साथ उन्होंने गलत व्यवहार किया था जी, उनके घर वालों की क्या गलती है इसमें?
सर मैं यही जानना चाहूँगा कि इसमें पक्ष और विपक्ष जो एक तरह से समाजवादी पार्टी और सत्ता पक्ष की तरफ से किस तरह की राजनीति आप देख रहे हैं? आप पूरा बात सुन लीजिए पहले जी। उनके परिवार की कोई गलती नहीं, लेकिन जब उन्होंने अपने बच्चे के गलत व्यवहार के नाते क्षुब्ध होकर के, शर्मिंदा होकर के सुसाइड कर लिए, तब उनके घर परिवार, रिश्तेदार के या कुछ और ब्राह्मण समाज के लोगों ने बॉडी ले जाकर के रोड पे रख दिया। अब रोड पे रख देने से तो जो उसके बच्चे का कृत्य है, जो गलती किया है, जिसकी गलती के नाते वो जेल गया है, वो तो नहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सूचना उनके द्वारा बड़े मिनिस्टर किसी भाजपा के मंत्री को दिया गया, उप मुख्यमंत्री को दिया गया। फिर उन्होंने एक ट्वीट किया कि गृह विभाग से मेरी बात हुई है। फिर जबरदस्ती उस बेटी के पिताजी को, चाचा जी को, भाई को जेल भेज दिया जाता है, यह कह करके कि इनको सुसाइड करने में उस्काने के दोष में। अच्छा, क्या डिटेन किया गया है या मुकदमा भी लिखा गया है परिवार के ऊपर? नहीं, अब वो तो भाई यार होगी, वो तभी तो जेल में रखे हैं उनको जी। तो उनको जेल भेज दिया जाए, किसको? पीड़िता के घर वालों को जी। ये कहाँ का न्याय है भाई? सरकार इतनी जबरदस्ती की है इस मामले में, और अगर उन्होंने खुद सुसाइड किया है तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद ले या उनका बेटा ले जो ऐसा कृत्य किया है। इसमें वो जो पीड़िता थी उसके घर वालों की क्या गलती आ गई, कहां से गलती आ गई? और उसके बाद उनके जो वो उस बेटी के साथ जिन्होंने गलत किया था, जिसको 501 की धारा लगी थी, उसको जमानत भी कर दिया गया। अच्छा। ये करके ये कह करके 164 का बयान कोर्ट पर जो दिया गया है उसमें लड़की उसकी माँ ने बयान बदला है। जबकि मैं कल जब गया था उसके घर तो वो वीडियो मेरी वायरल हो रही होगी, आपको हो सकता मिली हो, नहीं तो हम अभी भेज सकते हैं। जी जी जी। उसमें उस बेटी से हमने पूछा कि बेटा हुआ क्या था, तो वो जो हुआ था वो बताइए। और हमने कहा कोर्ट पे क्या हुआ, तो कह रही कोर्ट पे हमसे अंग्रेजी में पूछ रहे थे, वो हमारे समझ में नहीं आया। अच्छा। अगर कोर्ट पे बयान लिया जाता है और छोटी बच्ची है तो वो जिस भाषा को समझती है उस भाषा में बयान लेना चाहिए था, और वो कोई बयान नहीं पलटी है। उनकी माँ भी कह रही है कि मैंने कोई बयान नहीं पलटा है। उनकी माँ की जो आवाज निकली कि किसी दूसरी महिला को इन्होंने खड़ा करा करके एक वीडियो बनाई और उस वीडियो को वायरल कर दिया कि लड़की की माँ कह रही है कि हमारी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ। जब मैं कल गया उनकी माँ से पूछा तो उन्होंने कहा हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है, वो कोई यादव औरत है जो उनकी औरत बोल रही थी, उनकी लड़की की माँ जो बोल रही थी, वो कोई यादव नाम की औरत है, उसने जो है घूंघट में उसका वीडियो बना के डाल दिया गया है। अच्छा। तो ये तो बड़ा गलत हुआ है जिसके साथ इस पर जो बयानबाजी आई है अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहूंगा जो बयानबाजी आई है जिस तरह की पक्ष और विपक्ष जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बयान है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, समाजवादी का बयान जो माननीय अखिलेश यादव जी का आया है उस बयान में उन्होंने कहा है कि रसूखदार लोगों के द्वारा ब्राह्मण समाज पे गलत FIR लिख दिया गया। जो वहां दोषी है वो 200-300 बीघा का मालिक है, लोग जो बताते हैं, मुझे तो क्लियर उसकी खतौनी देखने नहीं गया हूँ। 20-25 साल से प्रधान भी रहा है, भट्टा भी है जी। और उसके ऊपर दबाव वो बना दिया कि जिस लड़की का बाप ईटा गारा करता है, गांव मजदूरी करता है 200-300 की, वो कितना बड़ा रसूखदार हो गया जो कि उसके रसूखदार ने FIR करा दिया। अब ये किसको कह रहे हैं वो माननीय अखिलेश यादव जी आपको बताएंगे। बसपा का क्या स्टैंड है सर इसके ऊपर, क्या मांग है आपकी? CBI बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्या बहन जी ने मुझे फोन किया, फिर मुझे बुलाया बहन जी, हम मिल के बहन जी से, बहन जी ने कहा वहां चले जाओ, देखो क्या हुआ, मुझे भी जानकारी दो। मैं जब वहां गया और पूरी जानकारी किया हूँ जी। और मेरा ये कहना है कि अगर यदि जो पीड़िता है उसके साथ पहले तो पुलिस वालों ने न्याय किया, उसको न्याय पहले दिया पुलिस वालों ने, बाद में सरकार के दबाव में उसको न्याय मिला नहीं, क्योंकि अब तो उसके घर वालों को जेल भेज दिया गया और जो मुलजिम था वो रिहा हो गया। तो न्याय मिलेगा कैसे, मेरा आपसे सवाल है इस मामले में? न्याय वही मैं कह रहा हूँ कि उधर वो लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने गलत किया जो लाठी बरसाया,
धरने बैठे थे। तो अगर पुलिस के ऊपर विश्वास दोनों तरफ से नहीं है तो मेरी मांग है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मांग किया है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी अलग हो सके और जो मुलजिम हो, जिसके साथ जो हुआ है, वो बात क्लियर हो सके। ये मेरी मांग है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के। आपने सुना पूरा मामला जो है, उन्होंने उसका ब्यौरा आपको दिया है और इस मामले में जिस तरह की राजनीति हो रही है वो भी उन्होंने आपको बताया है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से जो पीड़ित पक्ष है उसके जो परिवार के लोग हैं वो भी इस वक्त जेल में हैं और जो आरोपी है वो जमानत पर बाहर हैं और पूरे मामले में एक तरह से राजनीति जो है वो चल रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इसमें पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हुई नजर आई है। विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के मौके पर पहुंचते हैं, उस गांव में जाकर वो सीबीआई जांच की मांग करते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि यदि इस मामले में कोई एनकाउंटर हुआ या किसी तरह का एक तरह अन्याय जो है पीड़ित परिवार के साथ होता है तो फिर बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरने का काम करेगी। और इस पूरे मामले में एक जो नोटेबल पॉइंट है, जो उल्लेखनीय तथ्य है, वो ये भी है कि आमतौर पे एक चर्चा की बात होती है और बसपा को लेके बहुत सरल भाषा में कह दिया जाता है कि बसपा सक्रिय नहीं है या सड़कों पे नहीं उतरती। लेकिन ऐसे कितने अनगिनत मामलों में खुद विश्वनाथ पाल साहब जो हैं वो जाते हैं। इनके अलावा जो अन्य जोन और मंडल के प्रभारी हैं वो भी मौका वारदात पे पहुंच के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए ज़मीन पे काम करते हैं। वो अलग बात है कि बसपा की जो शैली है उसमें उतना हो हल्ला या मीडिया या रीलबाजी नहीं होती है। बहुत संजीदा तरीके से एक राजनीतिक दल की जो गरिमा होती है उसको बरकरार रखते हुए बहुजन समाज पार्टी इन सभी मामलों में लगातार जा रही है और पूरे लाव लश्कर के साथ एक पूरा डेलीगेशन वहाँ जाता है जो पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करता है और वहाँ जाके पीड़ित परिवार का ढाढ़स और मनोबल बढ़ाता है। आप देख रहे थे डीएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। पूरे घटनाक्रम पे आपको क्या कुछ कहना है आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो फेसबुक के दर्शक हैं और जो यूट्यूब के दर्शक हैं वो नीले रंग का ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। नीचे एक नीले रंग का ज्वाइन बटन है, उसको दबा के आप 200, 250, 150 छोटा सा एक अमाउंट है उसमें ऑप्शन आएगा, वो आप चैनल को सहयोग कर सकते हैं मासिक रूप से। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए ये एक तरह से बहुत छोटा अमाउंट होगा, लेकिन चैनल के लिए अगर आप में से कुछ लोग करते हैं 10, 20, 50 लोग तो एक बड़ी एक तरह से मदद होगी। बहुत शुक्रिया और रिपोर्ट विश्लेषण आपके लाते रहेंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।